इंग्लिश सीखिए 30 दिनों में। क्यों भाई, 31 में क्यों नहीं या 29 में क्यों नहीं? आपने अक्सर इस किस्म के बोर्ड्स देखे होंगे जिसमें लोग एक खास अरसे में एक मुकम्मल नई जबान आपको सिखाने की पेशकश करते हैं। पहली बात तो ये कि इंग्लिश एक मुकम्मल जुबान है, कोई बिरयानी नहीं कि खास अरसे में पक जाए और उसको आप खा लें। और दूसरी बात ये कि जहां पर कुछ सीखने की बात आती है तो वहां पर एक सिखाने वाला होता है और दूसरा सीखने वाला होता है। जब तक सिखाने वाला सीखने वाले को मिलेगा नहीं, उसे पहचानेगा नहीं, तब तक वो कैसे गारंटी कर सकता है कि आप एक खास अरसे में एक नई जबान सीख जाएंगे। स्कूल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने तक मेरी अंग्रेजी वैसे ही थी जैसे किसी भी एक कराची के एवरेज स्टूडेंट की होती है, लेकिन अब अच्छी खासी बोल लेता हूँ। और इस वीडियो के जरिए मैं आपसे वो चीजें शेयर करना चाहता हूँ या वो टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद की है। हो सकता है आपको भी वो चीजें काम आ जाए। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, 30 दिनों में नहीं सीखी। सबसे पहले तो किसी भी जबान को सीखने के लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश या कोई भी जबान एक टूल है, एक आला है अपने दिमाग में मौजूद ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह आप अपने दिमाग में मौजूद कोई तस्वीर या कोई डिजाइन को दूसरों को दिखाने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक उसी तरह अपने दिमाग में मौजूद ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ जबानों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी ज्यादा तादाद में वो टूल्स हमारे दिमाग में होंगे, उतना ही ज्यादा हमें आसानी होगी दूसरों तक अपने ख्यालात पहुंचाने के लिए। Which brings us to tip number 1, वोकैबुलरी यानी अल्फाजों का जखीरा। जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला गोल ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी अपनी बिल्ड कर सकूं, और मुझे हर तरफ से यही मशवरा मिलता था जो कि सही था कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ, चाहे वो अखबारात, इंग्लिश अखबारात पढ़ के हों या बुक्स पढ़ के हों या कोई भी ऐसी चीज पढ़ के हों जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिले और आप उस वोकैबुलरी को जमा भी कर सकें। मेरा गो टू तरीका ये था, जो कि आप भी अपना सकते हैं, कि स्टार्ट विद वन थिंग एट अ टाइम। मे बी आप कोई अखबार पिक कर लें, रोजाना उस अखबार को पढ़ें, अंग्रेजी अखबार को, और अपने साथ एक जर्नल रखें, एक कॉपी रखें जिसमें आप जो रोजाना वर्ड्स उस अखबार में देखते हैं या उस किताब में देखते हैं जो आपको ऑब्वियसली स्टार्ट करते हुए समझ में नहीं आएंगे, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता उसको डिक्शनरी में देखें, उसका मतलब देखें अपनी भी जबान में, आप जो भी जबान बोलते हो, और उस वर्ड को अपनी कॉपी में लिखें, अपने जर्नल में लिखें। ऑब्वियसली जब आप ये मरहला शुरू करेंगे तो रोजाना की बिना पर आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, which is alright। इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि उस वर्ड को आप 3 तरीके से देख रहे होंगे। पहले तो आप पढ़ेंगे, फिर उसको आप डिक्शनरी में देखेंगे, और फिर जब आप लिखेंगे अपने जर्नल में तो वो 3 मर्तबा का प्रोसेस से गुजरकर आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और आपको वो याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। लाइक आई सेड, जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, रोजाना जितने आप अल्फाज अपने जर्नल में लिख रहे हैं उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जाएगी। वो इसलिए कि बहुत सारे अल्फाज उसमें से रिपीट होते जाएंगे और आपको याद रहते जाएंगे। आपको खुद ये फील होगा कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपको ये लगेगा कि अब मुझे डे टू डे अखबार पढ़ने में या बुक पढ़ने में रोजाना डिक्शनरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स कि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो गई है, इतनी बिल्ड हो गई है कि आप बेसिक चीजें समझ सकते हैं। अल्फाजों का जखीरा जमा करने के बाद ऑब्वियसली उन अल्फाजों को एक तरतीब में रखकर उसको बोलना भी होता है, और ये अच्छी तरह वही इंसान बोलेगा जो वो जबान को समझता है, ठीक तरीके से बोलता है। इसलिए जो लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। और हाँ, कोई ऐसा शख्स जो ऑलरेडी अंग्रेजी सीख रहा है उसको ऑब्जर्व करने में या उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने में उतना फायदा नहीं है जितना कि किसी ऐसे शख्स को ऑब्जर्व करना है जो कि या तो खुद अंग्रेज हो या जिसकी अंग्रेजी पहले से बहुत अच्छी हो। मुझे अपने करियर के दौरान इस बात का फायदा हुआ कि मैं जिन सर्कल्स में था या जिन लोगों से मिलता था, ऑब्वियसली अंग्रेजी अखबार के लिए लिखने के लिए या अंग्रेजी टीवी चैनल के लिए काम करने के लिए, तो बहुत सारे इर्द गिर्द के जो लोग होते थे वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और उनको मैं ऑब्जर्व भी कर सकता था और उनके साथ बात भी कर सकता था। अगर आपको ये एडवांटेज हासिल नहीं है तो आपको टीवी पर, यूट्यूब पर इस किस्म की अंग्रेजी कॉन्वर्सेशन देखने से कोई नहीं रोक रहा। इनफैक्ट कोई अच्छी सी ड्रामा सीरीज पिक कर लीजिए यूट्यूब पे और उसको रोजाना के बेस पे देखिए। अगेन, हो सकता है शुरू में आपको वो कॉम्प्रीहेंड करने में, वो वर्ड्स उनके समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आए, और इसलिए ऑब्वियसली आप डिक्शनरी देखेंगे या दूसरे रेफरेंसेस देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मुस्तकिल उसको देखते जाएंगे वो हर्डल्स भी आपके कम होते जाएंगे और आपको खुद ये महसूस होगा कि नहीं, अब आप उनकी बातें समझ रहे हैं, किस तरह वर्ड्स को डिलीवर करना है, किस तरह वो लोग बातें कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी वोकैबुलरी और ऑब्जर्वेशन के साथ। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अंग्रेजी जबान या कोई भी जबान एक आर्ट है, और कोई भी आर्ट
प्रैक्टिस के साथ बेहतर होता है। कोई भी आर्ट पहले अटेम्प्ट में या पहले कुछ अटेम्प्ट में आप कभी भी परफेक्टली डिलीवर नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपका आर्ट जो है वो शार्प होता जाएगा, उतनी ही आपको महारत हासिल होती जाएगी। किसी खेल को देख लें या किसी भी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को देख लें, जितना ज्यादा आप उसको प्ले करते हैं उतनी ज्यादा आपको महारत आती है। हाँ, अब आपके जहन में बिल्कुल ये सवाल होगा कि भाई अगर प्रैक्टिस करें तो किसके साथ करें। लाइक आई सेड, अगर आपको ये एडवांटेज हासिल है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां पर बहुत अच्छी तरीके से लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई भी नहीं है और आपके पास ऑलरेडी वोकैबुलरी है और आपने ऑब्जर्व कर ली है, पहली 2 टिप्स फॉलो कर ली है, तो अपने आप के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप से तो बातें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई नो आप शायद ये फील कर रहे होंगे यार ये थोड़ा सा वियर्ड है, मैं अपने आप के साथ बातें करूंगा तो कैसा लगेगा। उसका बेहतरीन हल ये है कि घर में कोई एक ऐसा कोना ढूंढिए जहां पर आप अकेले हो, शीशे में देखिए या किसी भी ऐसी जगह, और अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। और उसमें भी अगर आपको दुश्वारी है, आपको ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे मैं पागल तो नहीं हूं, तो उसका सिंपल जवाब ये है कि लोगों की फिक्र मत कीजिए। आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक नई जबान सीखना जिससे आपके बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं, या लोगों को खुश रखना। और हाँ, मजाक उड़ाने वाले वैसे भी कभी भी आपका भला नहीं चाहते, और जो लोग आपका भला चाहते हैं वो इस बात पर आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। और चौथी और आखिरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि इस सारे प्रोसेस में कभी भी आप ये फील मत कीजिए कि बस एक प्रोसेस खत्म हो गया है और अब मुझे मुकम्मल अंग्रेजी आ गई है या जो भी जबान सीख रहे हैं आप आ गई है और बस इसके बाद मेरे सीखने का सफर खत्म हो गया है। नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। ये एक हमेशा चलने वाली जर्नी है, और कोई भी जबान, चाहे वो अंग्रेजी हो या उर्दू हो, एक खास वोकैबुलरी, एक खास स्पीकिंग स्किल के आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल मुझे आ गई है। लाइक आई सेड, इट्स एन आर्ट। ये दिन ब दिन बेहतर हो सकता है। जितनी ज्यादा खूबसूरती से आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा सुनने वालों को अच्छा लगेगा। दुनिया की सारी वोकैबुलरी और स्पीकिंग पावर आपके पास होने के बाद भी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के अंदर ख्यालात क्या है। जितने अच्छे ख्यालात होंगे उतनी अच्छी डिलीवरी होगी। अगर आपके पास दिमाग में ख्यालात नहीं होंगे या नॉलेज नहीं होगी कोई बात करने के लिए, तो आप उसको डिलीवर अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। Which brings me to the last point. अंग्रेजी जबान या कोई भी जबान, चाहे आपको जितनी भी अच्छी बोलना आती हो, बोलना तभी है जब खामोश रहने से बेहतर हो। समझदार इंसान वही होता है जो सिर्फ उतना ही बोलता है जितनी जरूरत हो। That's it. ये क्लास खत्म हुई, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहें तो वो लाइक सब्सक्राइब जो भी सोशल मीडिया की दुनिया में होता है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।